Hello students, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, JDV Government Girls College, कोटा। स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री के सेकेंड पेपर बीएससी पार्ट 1 के सेकेंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट का चैप्टर आइसोमेरिज्म त्रिविम रसायन पढ़ रहे हैं। आइसोमेरिज्म समावयवता अर्थात जिनकी की अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो या उनको हम समावयवी कहते हैं। कुछ कंपाउंड जिनके की भौतिक व रासायनिक गुण भी समान होते हैं लेकिन और फिर भी उनको हम समावयवी कहते हैं। समावयवता को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला समान होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला या संरचनात्मक सूत्र भिन्न होता है तो उसको संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। यदि संरचना भी समान होती है तो उसे त्रिविम समावयवी कहते हैं। पहले हम संरचनात्मक समावयवता एक्सप्लेन करेंगे। संरचनात्मक समावयवता वो समावयवी जिनकी की अणु सूत्र समान है लेकिन संरचना भिन्न भिन्न है, उस आधार पर 5 तरह की संरचनात्मक समावयवता पाई जाती है। पहली है श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का अर्थ है, बच्चों हमने पहले ही IUPAC नामकरण में पढ़ा कि किसी भी कंपाउंड में हम देखते हैं कि कार्बन की चेन कैसी है। सबसे लंबी चेन को हम चयन करते हैं नामकरण करने के लिए, तो उसमें हम देखते हैं कि कंपाउंड्स का सबसे पहला क्राइटेरिया है समावयवता के लिए कि अणु सूत्र समान हो। यदि अणु सूत्र समान है तो ही वो आपस में समावयवी होंगे। अणु सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कि इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि C5H12 के 3 समावयवी बन सकते हैं, नॉर्मल पेंटीन, आइसोपेंटीन, नियोपेंटीन। इनके हम IUPAC नामकरण भी कर सकते हैं, जिसमें कि पेंटीन और 2-मिथाइल ब्यूटेन, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, ये तीनों आपस में संरचनात्मक समावयवी हैं। इनमें हम देख रहे हैं कि श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला में अंतर है। एक में, फर्स्ट वाले में 5 कार्बन की श्रृंखला है, सेकंड वाले में 4 कार्बन की श्रृंखला है एवं थर्ड में 3 कार्बन की श्रृंखला है। तो ये आपस में तीनों ही समावयवी हैं, संरचनात्मक समावयवी हैं और चेन आइसोमर्स हैं। इस अनुसार ये अणु सूत्र तो समान है लेकिन इनकी कार्बन की श्रृंखला भिन्न भिन्न होने के कारण ये चेन आइसोमर कहलाते हैं। सेकंड, स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता उन कंपाउंड्स में होती है जिनका कि आणविक सूत्र तो समान होता है परंतु उनमें जो क्रियात्मक समूह है वह भी समान होता है लेकिन उस क्रियात्मक समूह की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि एग्जाम्पल C4H9NO2। C4H9NO2 हम देख रहे हैं। इस एग्जाम्पल में कार्बन की श्रृंखला तो 4 कार्बन की है परंतु नाइट्रो समूह पहले वाले में कार्बन 1 पर जुड़ा हुआ है और दूसरे एग्जाम्पल में वो कार्बन 2 पर जुड़ा हुआ है। इस हिसाब से ये दोनों आपस में स्थिति समावयवी हैं। इनका आणविक सूत्र समान है लेकिन संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार से द्विबंध त्रिबंध की स्थिति भी भिन्न हो तो वो भी स्थिति समावयवी कहलाते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि जो द्विबंध है कार्बन 2 और 3 के बीच में उपस्थित है और दूसरे एग्जाम्पल में द्विबंध कार्बन 1 और 2 के बीच में उपस्थित है। पहला वाला
कंपाउंड 2 ब्यूटीन एवं सेकेंड एग्जाम्पल 1 ब्यूटीन, ये दोनों एक दूसरे के स्थिति समावयवी कहलाते हैं। तीसरी प्रकार की समावयवता जो कि संरचनात्मक समावयवता है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म अर्थात क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता वे समावयवी जिनके की आणविक सूत्र तो समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, तो वो क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाते हैं। अर्थात इसमें आणविक सूत्र तो समान है लेकिन उसमें क्रियात्मक समूह ही भिन्न है, अर्थात उनके रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं C5H10। पहला वाला एग्जाम्पल जिसमें कि 5 कार्बन की चेन है और वो 1 पेंटीन कहलाता है, और इसी का यदि हम साइक्लिक कंपाउंड लें तो साइक्लोपेंटेन, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 है। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी होंगे, क्योंकि पहले वाला कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और साइक्लोपेंटेन सैचुरेटेड कंपाउंड है। इसी प्रकार से इनका C5H8 मॉलिक्यूलर फार्मूला के कंपाउंड एल्काइन भी देते हैं एवं साइक्लो एल्कीन, दोनों का एक जैसा एम्पेरिकल फार्मूला है। ये है C5H8 अर्थात 5 कार्बन की चेन 1 पेंटाइन, एक त्रिबंध उपस्थित है इसलिए 1 पेंटाइन, और साइक्लिक कंपाउंड होने के कारण ये साइक्लोपेंटीन, इसका आणविक सूत्र C5H8 है। तो ये एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाएंगे। पहले वाले कंपाउंड में त्रिबंध है, दूसरे कंपाउंड में द्विबंध है। सिमिलरली C5H10O आणविक सूत्र है, इसके 2 समावयवी बन रहे हैं, जिसमें कि 5 कार्बन की चेन के साथ में कार्बोनिल समूह उपस्थित है, और इसको हम कीटोन कहते हैं। IUPAC नामकरण यदि किया जाए तो 3 पेंटेनॉन इसका होगा, और एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। इसी प्रकार से 5 कार्बन की चेन के साथ में एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो हमारा हो जाएगा 1 पेंटेनल। एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें और इसमें कीटोनी ग्रुप है, तो ये एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाएंगे, क्योंकि दोनों में ही क्रियात्मक समूह में भिन्नता आ गई है। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म संरचनात्मक समावयवता का प्रकार है मेटामेरिज्म, मध्यावयवता। मध्यावयवता वे समूह जिनकी संयोजकता 2 या 3 होती है और जिनके दोनों और अलग अलग समूह जुड़े हुए हों तो वो मध्यावयवी कहलाते हैं और मध्यावयवी समावयवता प्रदर्शित करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसकी दोनों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार के समूह जुड़े हुए हैं। इन दोनों ही तीनों कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इनका आणविक सूत्र समान है, जिसमें कि 4 कार्बन उपस्थित हैं और C4H13O, और ये 3 तरीके के आइसोमर बना रहा है। एक पहले आइसोमर में एक तरफ मिथाइल और प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरे एग्जाम्पल में दोनों तरफ इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और तीसरे एग्जाम्पल में एक तरफ मिथाइल एवं इथाइल प्रोपाइल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो नॉर्मल प्रोपाइल है, और फर्स्ट एग्जाम्पल में प्रोपाइल ग्रुप
आइसो ग्रुप है। तो इस तरीके से तीनों ही ईथर के एग्जाम्पल हैं और तीनों में अलग अलग भिन्न भिन्न समूह होने के कारण वो एक दूसरे के आइसोमर है। इनको हम मध्यावयवी कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। अगली समावयवता है जो कि संरचनात्मक समावयवता है, टॉटोमेरिज्म, चलावयवता। ये एक विशिष्ट प्रकार की क्रियात्मक समावयवता है जिसमें कि एक्टिव मिथिलीन ग्रुप उपस्थित होता है। और एक्टिव मिथिलीन ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके दोनों तरफ जो कार्बन होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हुए होते हैं। और इस कारण इनका कोई भी समावयवता का अर्थ है कि एम्पेरिकल फार्मूला सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला या अरेंजमेंट ऑफ एटम या रासायनिक एवं भौतिक गुणों में भिन्नता हो तो वो आइसोमर समावयवी कहलाते हैं और ये फिनोमिना समावयवता कहलाता है। तो इस तरीके से अब टॉटोमेरिज्म में हम देख रहे हैं एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप जो है एसीटो एसिटिक एस्टर एसीटो एसिटिक एस्टर में मिथिलीन CH2 ग्रुप दो कार्बोनिल समूहों के बीच में उपस्थित होने के कारण हम जानते हैं कि जो कार्बोनिल समूह है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो इस कारण ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और आंशिक रूप से ऋणात्मक हो जाता है। जैसे ही आंशिक रूप से वो ऋणात्मक हो जाता है तो वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है और हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचने के कारण वो OH समूह में कन्वर्ट हो जाता है और द्विबंध शिफ्ट होकर कार्बन कार्बन के बीच में चला जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक फॉर्म में कीटो समूह उपस्थित है, दूसरे फॉर्म में वो इनोल फॉर्म यानी हाइड्रोक्सी समूह में चला जाता है और हमें चलावयवी या टॉटोमर्स प्राप्त होते हैं। एसीटो एसिटिक एस्टर जो कि दो रूपों में पाया जाता है, जिसे कीटोन फॉर्म होने के कारण उसे कीटो फॉर्म कहते हैं और हाइड्रोक्सी समूह होने के कारण उसे इनोल फॉर्म कहते हैं और इस कारण इसे कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म भी कहा जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमने जो स्थिति समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, श्रृंखला समावयवता, मध्यावयवता एवं चलावयवता, ये सभी हमें संरचनात्मक समावयवता के प्रकार को समझा, जिसमें कि कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरीके से भिन्न भिन्न है। समावयवी के आणविक सूत्र समान है लेकिन संरचनात्मक सूत्र भिन्न होने के कारण उनके भौतिक व रासायनिक गुणों में भी अंतर आ जाता है और वो एक दूसरे को समावयवी होते हैं और समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, ये जनरल डिस्क्रिप्शन है संरचनात्मक समावयवता का। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में त्रिविम समावयवता, त्रिविम रसायन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।